Okay, so this is part one of the essential items that you need to carry in your travel. Particularly, my focus is for Denmark because I have packed these items or prepared this list of items for coming to Denmark. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी वाइज कि हमें क्या क्या कैरी करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, क्लोथिंग, फूड आइटम्स एंड सच। मैं इंडिया से हूँ और मैं पर्टिकुलरली इंडिया से डेनमार्क ट्रैवल कर रहा था, मैं और मेरी वाइफ। तो हमने इस पर्टिकुलर रीजनिंग के साथ ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बनाई है। तो अगर आपको प्लस माइनस करना है, यू आर फ्री टू डू। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो डॉक्यूमेंट्स की है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, स्टैम्प पासपोर्ट बेसिकली जो वीज़ा के साथ जो आपको घर पे डिलीवर हुआ है वो आपको कैरी करना है। फिर फ्लाइट टिकट्स ऑफ कोर्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर या फिर ऑफर लेटर जो भी। देन ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ ऑप्शनल बट इट्स बेटर इफ़ यू कैरी medical files if you have for example insurance, passport size photos, vaccination certificate, then driving license, credit debit forex card। करेंसी आप कैश में यूज़ कर सकते हो। आई मीन करेंसी इंडिया में आप कैश में उसको एनकैश करवा सकते हो आईएनआर से जिस भी कंट्री जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्वीडन जा रहे हो तो यूरो ले जाइए, स्वीडिश क्रोन ले जाइए। तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करा के ले जा सकते हो इंडिया से करेंसी इन हैंड। फिर फोटोकॉपी ऑफ ऑल अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट है या आप किसी जॉब के लिए भी जा रहे हैं और मान लीजिए आपको आपकी डिग्री सर्टिफिकेट या आपका एक्सपीरियंस लेटर, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो वो आप कैरी कर सकते हो। देन पोर्टेबल जेट स्प्रे जो हमने कैरी किया था, पोर्टेबल जेट स्प्रे आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगा, जो कि यूरोपियन कंट्री के स्पेसिफिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्री से आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गई आपके एसेंशियल्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लूथिंग्स। क्लूथिंग अगेन हमने डेनमार्क ट्रैवल करना था, इसीलिए उसके रिगार्डिंग मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। अगेन आप लाइट रहिए, ज़्यादा कैरी नहीं कीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप फ़्लाइट में अपने जो चेक इन बैग है उसमें कम से कम आप ये वुलन क्लोथ्स रखिए, और सबसे ज़्यादा वुलन क्लोथ्स आप हाथ में कैरी कर सकते हैं। तो जो हमने क्या किया था, हमने 3 जैकेट, जो कागज़ की थैली आती है इंडिया में, उस कागज़ के बैग में आप तीनों जो वुलन क्लोथ्स हैं उनको पैक करके आप रख सकते हैं। तो क्लोथिंग में थर्मल्स, वुलन सॉक्स, विंटर जैकेट्स, अम्ब्रेला रेनकोट, यूजुअल कैजुअल वेयर आपकी जीन्स टी शर्ट, फॉर्मल्स कुछ ले जाइए, नाइट वेयर्स ले जाइए, अंडरगारमेंट्स ले जाइए, फुटवेयर्स, शूज़, स्पोर्ट शूज़, रूम स्लीपर्स एट्सेट्रा, और फ्यू पीसेज ऑफ हैंडकरचिप्स, अदर एसेसरीज लाइक बेल्ट, कॉस्मेटिक एंड बेदिंग आइटम्स। तो ये आप 23 kg 22 kg में आराम से कैरी कर सकते हैं। और अगर आप 2 जने तो डेफिनेटली आपके पास 23 + 23 है, तो 46 kg में तो डेफिनेटली ये सब आ जाएगा। ओके, अब थर्ड प्रायोरिटी है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये मोस्टली आप कैरी ऑन बैग में रखना चाहिए आपको, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली कैरी ऑन बैग में जाते हैं। अगर आप इसको चेक इन बैग में रखते हैं तो मे बी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटरी या फिर कोई और इशू की वजह से। तो लैपटॉप चार्जर, मोबाइल फ़ोन्स विद सूटेबल सिम कार्ड, यूनिवर्सल अडेप्टर, पावर बैंक, हेड ईयरफोन्स और हेडफोन्स, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव्स, सिम इजेक्टर। ऑफ कोर्स सिम इजेक्टर मैंने मेरे पर्स में रखा हुआ है हमेशा, बिकॉज मैं अगर लैंड करके मुझे सिम चेंज करना है तो मैं इमीडिएटली एटलीस्ट मैं सिम चेंज करके और किसी से भी कांटेक्ट करना है तो मैं कर सकूं। और आपका एक्सटेंशन कॉर्ड जो आप ऑफ कोर्स आपको उसका एक्सटेंशन कॉर्ड का ये आपको ध्यान रखना है कि वो यहाँ के यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे प्लग हो सके, और उसके जो आउटपुट है वो आपके इंडियन आइटम्स को कनेक्ट कर सके। पर्सनल केयर की फोर्थ प्रायोरिटी है, इसमें आप आइटम्स डाल सकते हैं रिक्वायर्ड मेडिकल स्टफ़, टूथपेस्ट, ब्रश, टंग क्लीनर एट्सेट्रा। फिर बाथिंग सोप, बॉडी वॉश इन सूटेबल क्वांटिटी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको वैसे भी यहाँ पे मिल जाएगी, बट आपको जस्ट 1 वीक अडेप्ट करने के लिए ये सब आइटम्स कैरी करने चाहिए। सनस्क्रीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समर्स के दौरान अगर आप आ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे यूवी कई बार ज़्यादा होता है तो आपकी स्किन ब्राउन स्किन बहुत जल्दी बर्न होती है कंपेयर्ड विद यहाँ के लोगों की स्किन। सो बेटर है कि आप सनस्क्रीन तो डेफिनेटली लेके आइए। लिप बाम और आपका रेज़र, ट्रिमर, नेल कटर, टॉवल, नैपकिन्स एट्सेट्रा।
ये आप आपकी फोर्थ प्रायोरिटी में रख सकते हो पर्सनल केयर में। फिर मेडिसिन्स आप डेफिनेटली कुछ कैरी कर सकते हो। मेडिसिन्स आप चेक इन बैग में रखिए, कैरी ऑन बैग में नहीं रखिए। कैरी ऑन बैग में 1 या 2 टैबलेट रख सकते हैं, बट आप मेडिसिन्स डेफिनेटली एक पाउच बना के चेक इन बैग में रख सकते हैं, कोई रोकने नहीं वाला उसके लिए। तो उसमें डोलो आप ले जा सकते हैं, कोल्ड कफ की कॉमन मेडिसिन ले जा सकते हैं, एलर्जी पेन किलर्स, एंटासिड, एंटी डायरियल कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ले सकते हैं आप, इनो आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इनहेलर, और जो भी आपकी ऑनगोइंग मेडिकेशंस हैं वो आप 3-6 मंथ का स्टॉक लेके जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 6 मंथ में ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा मोर और लेस, और आपकी दवाइयाँ भी एक्सपायर नहीं होंगी। 6th प्रायोरिटी पे है फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स में हमने जो कैरी किया था वो है रेडी टू ईट पैक, फिर इंडियन स्पाइसेस, टी कॉफ़ी मसाला, टी कॉफ़ी की जो रॉ फॉर्म में जो बीन्स हैं वो भी हमने कैरी किए थे। तो आप चाय पत्ती वगैरह ले जा सकते हैं। फिर अचार डेफिनेटली आप लेके आइए, बिकॉज अगर कुछ भी आपको नहीं लगता है तो ब्रेड अचार एक बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रेड बटर और अचार, तो वो आप एटलीस्ट खा सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के दिनों में। स्नैक्स हमने कैरी किया था, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी क्वांटिटी में आप ला सकते हैं, बट यहाँ के ड्राई फ्रूट्स मोर और लेस इंडिया की प्राइस में मिलते हैं, तो आपको ड्राई फ्रूट्स कैरी करने की ज़रूरत है ही नहीं है मोर और लेस। और यहाँ के आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छी क्वालिटी के भी मिलेंगे, और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स बेसिकली सेम प्राइस में मिलते हैं इंडिया की, तो आप इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर आप मसाले मिक्स कैरी कर सकते हैं। मसाले के लिए जो भी आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, बेसिकली कौन कौन से मसाले आपको कैरी करने चाहिए, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। फिर करी लीव्स, ड्राई कोकोनट आप अगर यूज़ करते हैं अपने किसी रेसिपी में तो ये लेके आ सकते हैं। और कुकिंग स्पून आप ला सकते हैं, बट मोर और लेस अगर आप इक्विप्ड या फर्निश्ड अपार्टमेंट ले रहे हैं यहाँ पे तो आपको ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोर और लेस, स्पून्स की एटलीस्ट। यहाँ पे स्पून, फोक और नाइफ तो आपको मिलेगा ही। और ऑयल यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी का और अलग अलग प्राइसेस पे मिलता है। 20 DK के से लेके 220 DK के तक के ऑयल्स मिलते हैं सेम क्वांटिटी में। तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं यहाँ आके कि कौन सा ऑयल आपको सही लगता है। ओके, अब 7th प्रायोरिटी पे है किचन एसेंशियल्स। तो आपको ये मोर और लेस किचन आइटम्स जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे इंडक्शन हो गया, या फिर जो कुकिंग एसेंशियल्स आपके पैन और ये सब जो हो गया, इंडक्शन पैन और ये सब तो आपको मिलेगा ही। और इवन यहाँ पे काफ़ी, अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में जा रहे हो तो वहाँ भी आपको मोर और लेस मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी हाउसिंग, या फिर आप फर्निश्ड अपार्टमेंट ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, तो आपको ये सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये प्रेशर कुकर ज़रूर ला सकते हो, बिकॉज प्रेशर कुकर यहाँ पे मेन सिटी में मिलना बहुत मुश्किल है, आपको एशियन स्टोर जाना पड़ेगा प्रेशर कुकर लेने के लिए। तो बेटर है कि आप प्रेशर कुकर एटलीस्ट लेके आइए। और प्रेशर कुकर लाने का ये स्ट्रेटजी रखिए कि जैसे आप मान लीजिए आपका दूसरा छोटा सामान है, मान लीजिए आपके कुछ छोटे पैक्स हैं, तो वो आप प्रेशर कुकर के अंदर फिट करके और सूटकेस में रख के ला सकते हैं। फिर डेफिनेटली बाउल्स और ये पैन और ये सब तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। और मिसलिनियस में आप कुछ सामान है जो आप लास्ट प्रायोरिटी पे अगर आपको लगता है कि अगर जगह है तो आप पिलो कवर, बेडशीट, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, या फिर सुई धागा, ये सब चीज़ें आप लेके आ सकते हैं। हाँ, सुई धागा आप डेफिनेटली इंश्योर कीजिए कि वो चेक इन बैग में हो, कैरी ऑन बैग में ना हो, अदरवाइज़ आपको फेंकना पड़ जाएगा। और बेसिक स्टेशनरी भी यहाँ ला सकते हो आप, जैसे पेन, पेपर या ऐसा कुछ, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है पेन। सिंपल से पेन और पेंसिल ये सब भी यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, तो बेटर है कि आप ये कुछ इनिशियल डेज़ के लिए आप लेके आइए। अदरवाइज़ स्टूडेंट जनरली डिजिटल आईपैड और ये सब लेके आते हैं, तो इशू नहीं है उन चीज़ों का भी। और अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना नहीं चाह पा रहे हैं तो आप फिर मुखवास और सैनिटाइज़र और सिज़र और ये सब भी लेके आ सकते हैं। एक लॉक एंड की भी ला सकते हैं अगर आपको इंश्योर करना है कि आप अगर एक थर्ड पार्टी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जनरली यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट्स या यूनिवर्सिटी हाउसिंग में आपको अनलॉक और लॉक के लिए कार्ड मिलेगा, जिससे आप डिजिटली साइन इन और साइन आउट कर सकते हैं बिल्डिंग से। बट अगर आप प्राइवेट अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपको लॉकिंग अनलॉकिंग का सिस्टम ना मिले, तो लॉक इन की आप अपनी फेस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ला सकते हैं।
तो ये एक सिंपल और छोटी सी हमने लिस्ट प्रिपेयर करी है जो आप इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ डेनमार्क आने से पहले या किसी भी यूरोपियन कंट्री मोर और लेस कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैरी कर सकते हैं। अब ये जो सारा सामान है वो ऑलमोस्ट 30 से 35 केजी का आपका बनेगा। बट अगर आप अकेले स्टूडेंट हैं या अकेले ट्रैवल करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको या तो लगेज एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ सकता है या फिर आप इंश्योर कर सकते हैं कि क्वांटिटी कम हो इन चीज़ों की। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन, बाय बाय।